15 फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल अकाउंट चैप्टर 21 डी के गोयल क्लास 11 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस बुक्स ऑफ श्री बद्री विशाल 31 मार्च 17 को प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट P&L अकाउंट बैलेंस शीट क्लोजिंग स्टॉक 15,000 एडजस्टमेंट है एंड में देखेंगे तो ट्रेडिंग P&L अकाउंट फॉर द पीरियड एंडिंग ऑन लिख देना, बैलेंस शीट एज ऑन लिख देना जो भी डेट है। तो अब जो ट्रायल बैलेंस में डेबिट है उनको पोस्ट करेंगे डेबिट साइड में, या फिर क्रेडिट में जाएंगे तो माइनस में जाएंगे, फिर क्रेडिट साइड को पोस्ट करेंगे क्रेडिट साइड में, क्रेडिट में जाएंगे तो प्लस में जाएंगे, और क्रेडिट की कोई आइटम डेबिट में आएगी तो वो माइनस में आएगी, यही ध्यान रखना। यही हमने पूरा क्वेश्चन नंबर 14 के वीडियो में पूरा क्लियर किया है। तो उस ट्रिक से पूरा कोई भी क्वेश्चन होगा 15 मिनट में घड़ी देख के सॉल्व हो जाएगा गारंटी से। तो करो पोस्टिंग, तीनों की पोस्टिंग एक साथ करनी है हमें, ट्रेडिंग की, P&L की और बैलेंस शीट की। कैपिटल कहाँ जाती है, पहले डेबिट साइड उठा लो या क्रेडिट की पोस्टिंग कर दो। पहले कैपिटल दे रखी है, कैपिटल 1,28,200 क्रेडिट साइड में आएगी लाइबिलिटीज में बैलेंस शीट में। सेल्स दे रखी है 1,80,000, पहले क्रेडिट साइड की पोस्टिंग करो। बाय सेल्स 1,80,000। रिटर्न आउटवर्ड्स परचेज रिटर्न, ओपनिंग स्टॉक के लिए लाइन छोड़ दो, परचेज के लिए लेस कर दो रिटर्न आउटवर्ड्स। अब क्रेडिट की आइटम डेबिट में जा रही है तो ये माइनस में जाएगी, बस यही ध्यान रखना है तुम्हें। और एक ट्रायल की आइटम वन टाइम पोस्ट होगी, एक जगह जाएगी, और जो एडजस्टमेंट है उसकी आइटम 2 जगह पोस्ट करनी है। ये हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होती है, बैंक से पैसा ज़्यादा ले रखा है हमने, बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000 लायबिलिटी में लिख दो। क्रेडिटर्स 17,800 बैलेंस शीट में लिख दो। कमीशन P&L में आएगा, क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में आएगा इनकम में 2,200 रुपये का। एक इंटरेस्ट क्रेडिट साइड में दे रखा है तो बाय इंटरेस्ट क्रेडिट साइड में दे रखा है 800 रुपये का, कोई मिला होगा हमें। तो क्रेडिट की पोस्टिंग ख़त्म हो गई, अब डेबिट साइड उठा लो। हाउस होल्ड एक्सपेंस क्या होते हैं, ड्राइंग्स ऐड होगा इसमें। सबसे पहले नेट प्रॉफिट, उसके लिए जगह छोड़ दो, फिर लेस हाउस होल्ड एक्सपेंस जो ड्राइंग्स है। अब देखो ड्राइंग्स डेबिट का बैलेंस है, कहाँ जा रहा, क्रेडिट साइड में, तो माइनस में जाएगा 10,000। बस यही ट्रिक है, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। हवा बना के रखते हैं कि फाइनल अकाउंट, कुछ नहीं है फाइनल अकाउंट। रिटर्न इनवर्ड्स सेल्स रिटर्न होती हैं, लेस रिटर्न इनवर्ड्स। अब देखो डेबिट की आइटम में क्रेडिट में आ रही है तो क्या हो जाएगा, -4,000। कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। परचेज 1,50 की, टू परचेज 1,50,000, 6,000 लेस कर दो 1,44,000। कैश एट शॉप, कैश एट शॉप दुकान पर जो कैश है, कैश का बैलेंस 1,600-1,600 रुपये।
इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इस पर ब्याज दिया है बैंक को, टू इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ओडी पे 1500 रुपये। स्टॉक एट कमेंसमेंट, ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। अब यहाँ लिख देना बुक में ये ओपनिंग स्टॉक होता है, कमेंसमेंट का स्टॉक 18,000। फ्रेट दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग में आएंगे, इनडायरेक्ट P&L में आएंगे। टू फ्रेट भाड़ा दिया 8,500 रुपये का। रेंट एंड टैक्सीज, P&L में जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में 7,000 रुपये। डेटर्स, अब पहले क्रेडिट की पोस्टिंग कर दी, अब डेबिट की पोस्टिंग कर रहे हैं। तो डेबिट की पोस्टिंग से क्या फ़ायदा होगा कि या तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे, और क्रेडिट में जाए तो हाथ एकदम रुक जाए तुम्हारा, वहाँ माइनस होना चाहिए वो, तो ये हमें इजीनेस रहती है। ऐसी जब क्रेडिट की पोस्टिंग कर रहे थे, या तो क्रेडिट साइड में आनी चाहिए वो, और यदि वो डेबिट साइड में जाए तो एकदम हाथ रुकना चाहिए माइनस। क्रेडिटर्स हो गए। एक बार भी गलत पोस्टिंग कर दी कोई, पूरा 1 घंटा बिगड़ जाएगा तुम्हारा एग्जाम में, सॉल्यूशन ही नहीं होगा। कहाँ तक हो गए? डेटर्स तक हो गया। डेटर्स के बाद कमीशन डेबिट का भी है, लिख दो कमीशन, टू कमीशन रिसीव भी है और गिवन भी है। तो ये हमने किसी को दिया कमीशन 3,000 रुपये का, वो कमीशन हमें मिला है 2,200 का, वो इनकम है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 30,000। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड क्या होता है? प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी होती है, फ्री होल्ड क्या होता है? फ्री होल्ड का मतलब हमने कहीं वो किसी लोन के अगेंस्ट में उसके पेपर बैंक में गिरवी नहीं रखे हुए हैं, तो वो होती है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। होती प्रॉपर्टी यही, तो वो होल्ड, यदि बैंक लोन के अगेंस्ट गिरवी रख दो पेपर, तो उस पर प्रॉपर्टी लीज होल्ड, वो प्रॉपर्टी फ्री होल्ड नहीं होती है, वो प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन चार्ज, उसको लिखने की जरूरत नहीं होती। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कहीं आए तो समझ जाना वो कहीं बैंक में गिरवी नहीं रखी हुई है किसी लोन के अगेंस्ट में, तो वो है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। इसके बाद सन्ड्री एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस किस में जाएंगे? 3,900 के सन्ड्री एक्सपेंसेस P&L में 3,900। सैलरीज एंड वेजेस, तो वेजेस एंड सैलरीज होता है ट्रेडिंग में आता, सैलरीज एंड वेजेस है मतलब सैलरीज का अमाउंट ज़्यादा है। आलू टमाटर, टमाटर हरी मिर्च वाली कहानी है, तो आलू टमाटर में आलू ज़्यादा होते हैं और टमाटर हरी मिर्च में टमाटर, तो इसलिए जो क्वांटिटी ज़्यादा होती है वही मुंह से पहले निकलता है। तो टू सैलरीज एंड वेजेस, सैलरीज पहले लिख रहा है इसी वजह से कहाँ आएगा ये? P&L में 20,000। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ड्राइंग से होता है, लेस हो जाएगा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अब देखो डेबिट की आइटम है, क्रेडिट में जा रही है, तो हाथ रुकना चाहिए तुम्हारा, मतलब माइनस होना चाहिए 1,800। इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस का होता है,
तो इंश्योरेंस प्रीमियम टू इंश्योरेंस प्रीमियम, कितने का इंश्योरेंस प्रीमियम? 1600 रुपये का। मोटर व्हीकल एसेट्स में जाएंगी, मोटर व्हीकल कितने की हैं? 39,800 की। टाइपराइटर एसेट्स में जाएगा, टाइपराइटर 8,000 रुपये का। इंटरेस्ट हमने पोस्ट कर ही दिया क्रेडिट का। कार्टेज इनवर्ड्स डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगी, कार्टेज इनवर्ड्स 2,000 रुपये की। कार्टेज आउटवर्ड्स नीचे लिख दो, कार्टेज आउटवर्ड्स सेल्स के ऊपर दी जाती है, इनवर्ड्स परचेज के ऊपर 800 रुपये। अब पावर और लाइटिंग है दोनों बिजली का बिल। पावर कहाँ यूज होती है? फैक्ट्री में मशीन जो यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं पावर कंजम्पशन। पावर कंजम्पशन 2200 रुपये की हुई है। ऑफिस में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, लाइटिंग LITHTING लिख देना जो भी है, लाइटिंग 2,000 रुपये की। पावर लाइटिंग का डिफरेंस क्लियर? ऑडिट फीस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, P&L में आएगी ऑडिट फीस 1,700 रुपये की। तो ये सारी पोस्टिंग हो गई। ये एक ट्रायल बैलेंस से बाहर आइटम था, क्लोजिंग स्टॉक। जो बाहर आइटम होगा उसकी 2 बार पोस्टिंग होगी। बाय क्लोजिंग स्टॉक 15,000, एक बार क्रेडिट हो गया तो दूसरी बार डेबिट होगा या क्रेडिट में माइनस होगा। तो ये आता कहाँ? ये बैलेंस शीट की डेबिट साइड में। तो यहाँ क्रेडिट हो गया, यहाँ डेबिट हो गया, हिसाब बराबर। क्लोजिंग स्टॉक बस यही 2-3 हमारे ट्रिक हैं जो ध्यान रखनी है। पहले डेबिट की पोस्टिंग करो डेबिट साइड में, क्रेडिट में करो तो माइनस में, फिर क्रेडिट की पोस्टिंग करो, पहले क्रेडिट में जाएगी तो प्लस, डेबिट साइड में आएगी तो माइनस। और जो एडजस्टमेंट है इसका इफेक्ट डेबिट और क्रेडिट में दोनों जगह आना चाहिए। तो ये 3 फार्मूले ध्यान रखोगे। पोस्टिंग एक साथ करनी है, ये नहीं कि ट्रेडिंग के लिए पहले क्वेश्चन पढ़ लिया, फिर P&L बना रहे हो फिर पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, फिर बैलेंस शीट बना रहे हो फिर पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया। तो क्वेश्चन पढ़ने में ये 1 घंटा ख़त्म कर दोगे। तो इसलिए तीनों अकाउंट एक साथ बनाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व करवाओ 15 मिनट में, नहीं 15 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो अब केवल बैलेंसिंग करनी है। बैलेंस मैं फटाफट करूँगा, तो समझाने का मेन पर्पस था। तो यहाँ GP आएगा, यहाँ बाय ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ये टू नेट प्रॉफिट आएगा। ये नेट प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा? यहाँ कैपिटल में। एक जो इनर कॉलम गलती और क्या होती है कि बहुत सी आइटम अंदर ही रह जाती है, वो बाहर नहीं आ पाती हैं। ये बस 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, पूरा 20/20 नंबर आएंगे। तो ये हम सब बैलेंसिंग करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 16,300 का। टोटल वोटल कर लेना XYZ, जो भी टोटल आए 16,300 यहाँ आ जाएंगे ग्रॉस प्रॉफिट में। इधर का टोटल करके इधर इसमें प्रॉफिट नहीं आ रहा है, इसका ये वाली साइड ज़्यादा है, डेबिट वाली हमारी एक्सेस आ रही है। तो यहाँ आ जाएगा बाय नेट लॉस बैलेंसिंग फिगर। डेबिट वाला टोटल यहाँ लिख देंगे। तो
ये साइड कम है, कितने से कम है ये? 22,200 रुपये से। तो ये लॉस, अब ये कौन सी, इधर का बैलेंस मतलब ये साइड ज़्यादा थी, डेबिट क्रेडिट में जाएगी तो ये माइनस में जाएगी। नेट प्रॉफिट ऐड होता है, नेट लॉस कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, कि कैपिटल बढ़ा नहीं पाए हम पूरे साल में बिजनेस करके। ये 22,200 यहाँ माइनस हो जाएंगे 22,200। तो ये बाहर लिख देंगे। 1,28,200 में से 22,200 गए, 1,06,000, 96,000, 96 में से 94,200। बैलेंस शीट का टोटल कर देना दोनों साइड का। बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है 1,27,000, 94, 95, 95, 95 और 15, 1,10 और 1,10 और 17, 1,27 पूरा 1,27। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो चुका है। 10 से 12 मिनट में आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, हमारे तरीके से करोगे, वरना 1 घंटे में भी नहीं होगा। हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, लाइक करो, फ्रेंड्स को शेयर करो, अपने को दूसरे स्कूल में जो आपके फ्रेंड्स हैं उनमें भी शेयर करो, 11th क्लास के बच्चों में। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने में हमारी मदद करो। धन्यवाद।